Hello guys, I am Devas and this is Himanshi and welcome to the second episode of Teen Talks. So today we'll be talking about some problems as teenagers we all face. ये problems मैंने भी झेली हैं मैंने भी झेली हैं. and I'm quite sure जो भी ये वीडियो देख रहा है ना वो सब ने झेली हो या तो अपने टीनेज में या फिर वो अभी इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं. तो एक टीनेज एक ऐसी लाइफ है जहाँ पर यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ पीपल लीव नॉट ओनली पीपल you are like introduced to so many things, so many new things that you forget what your entire life is all about. आपको अपने गोल सेटअप करने रहते हैं, आपको अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज करनी होती है, पेरेंटल लाइफ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मतलब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं एंड इट बिकम्स वेरी टफ फॉर अस. एंड कहीं ना कहीं इससे अगर हम ज्यादा अच्छे से फोकस ना कर पाए और टैकल ना कर पाए ना तो आवर फ्यूचर कैन ऑल्सो बी रूइंड. वहाँ पे वही बात आ जाती है क्योंकि इस स्टेज पे मोस्टली बहुत सारी चीजें एक साथ हम पे एज अ बर्डन आ जाती है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. और अगर हम ज्यादा हम पे वो ज्यादा दबाव डाल देती हैं तो मोस्टली क्या होता है, कोई भी चीज ढंग से नहीं हो पाती. तो मेनली वही रहना चाहिए कि कोई भी चीज आ रही है एक एक करके टैकल करो, ढंग से टैकल करो. साथ में टैकल करने की कोशिश करोगे तुम दबोगे, गंदी तरह सारी चीजें नहीं हो पाएंगी. तो आराम आराम से टेक योर टाइम, एक एक करके टैकल करो. लाइफ गोल सेट करना, लाइफ गोल सेट कर लिया, धीरे धीरे यू विल वर्क अपॉन इट. बाकी पीपल अराउंड यू वहां पे तुम्हें उसी वक्त टैकल करना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि यू कांट लीव इट. एंड आगे 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 अदर आ जाती है क्योंकि इस टाइम पे यू गो थ्रू प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंज, ऑर्गन चेंज हो रहे होते हैं. हार्मोनल चेंज की वजह से मूड स्विंग्स हैं, अलग अलग चीजें तुम्हारे माइंड को अफेक्ट करती है. तुम्हारा डेली का अलग सिस्टम चलता है उसके हिसाब से. कभी तुम्हारा मूड ऐसा है, कभी तुम्हारा मूड वैसा है. तो ट्राई स्टेइंग काम एंड कीपिंग योरसेल्फ ऑक्यूपाइड एट बोथ टाइम्स. नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं हो तो गो एंड फाइंड हॉबीज. कुछ करने को ढूंढे. क्योंकि due to puberty, Divas, is there any problem do you face personally on everyday basis or something that leaves an impact on you just because of मोस्टली puberty? जस्ट बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी हार्मोनल चेंज आ रहा है तो वहां पे तुम माइंड को मेंटली ज्यादा इफेक्ट करता है. तो ओवर थिंकिंग मान लो, अगर वो Overthinking. प्यूबर्टी से कनेक्ट होता है. Yes, connect, like talking about problems. So overthinking is just like a main thing about teenage life and teenage problems. So overthinking is one of our major problems teenage life की. क्योंकि ओवरथिंकिंग मुझे तो लगता है एक ऐसी चीज है जो हम सबको पता है कि नहीं करनी चाहिए, फालतू की चीज है, उसका फायदा नहीं है. इट्स काइंड लाइक वन ऑफ आवर गिल्टी प्लेजर्स कि हम करते हैं हर बार उसको एंड बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि क्यों. ओवरथिंकिंग करने का कोई सेंस नहीं है ना. तुम अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाओगे किसी चीज की जो तुम्हें पता भी नहीं है कि कभी होगी कि नहीं, बट हाँ ठीक है तुम करते हो. ह्यूमन नेचर है, सब करते हैं, हम भी करते हैं ना. ओवर थिंकिंग की वजह से तुम पॉसिबिलिटी जैसे बना के फिर उसी पॉसिबिलिटी से जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है उनसे आप खुद इफेक्ट होते हो. तो आगे जाके अगर तुम ओवर थिंकिंग कर भी रहे हो तो इतनी ज्यादा मत करो कि तुम्हारे मेंटली कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्ट करे. क्योंकि कुछ भी चीज है, अगर तुम किसी चीज में कुछ कर नहीं सकते, एज पर एक एग्जांपल ले लो कि यू लाइक समवन और वो दैट समवन इज रिलेटेड टू समवन एल्स, तो तुम उस सेंस में ओवर थिंकिंग करके अपने आप को खराब करोगे. यू कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट. एंड यस, उस केस में जो केस इसने बताया उस केस में ओवरथिंकिंग करके हम कई बार ऐसे आउटकम पे आ जाते हैं कि वी टेंड टू टेक अ बैड स्टेप. मतलब किसी से किसकी लड़ाई कर दी या कुछ भी अपने मन में मान लिया तो वो ऑब्वियसली सिचुएशन ही खराब कर देगी. तो दैट वो बात सही नहीं है वो करना. ओवर थिंकिंग से योर माइंड गेट्स टेंस्ड और वो ओवर थिंकिंग वाला जो चीज है वो तुम्हारे माइंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो तुम किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते जो पॉसिबल है उस टाइम में, जो तुम्हारे साथ चल रहा है उसको तुम चेरिश नहीं कर पाते उस ओवर थिंकिंग की वजह से कि अगर ये हो गया तो वो होगा. एंड प्यूबर्टी में मेरे हिसाब से ओवरथिंकिंग के साथ साथ दो चीजें बहुत आ जाती है मेजर. एक तो सेल्फ स्टीम लोगों का उनके लिए बहुत मैटर करता है टीनेज में. एंड उनकी बॉडी इमेज, उनको वो रहता है कि हम हमेशा लाइक वी आर एक्सेप्टेड. मतलब कहीं भी किसी भी फ्रेंड्स के ग्रुप में जाएं एंड ऐसा ना हो कि हमारा मजाक उड़ाया जाए या कुछ. वी आर लाइक अ हैप्पी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. कुछ ऐसा होता है सबके साथ. एंड कहीं ना हमारी कहीं सेल्फ स्टीम ज्यादा होनी चाहिए. हाँ, उनकी इमेज होनी चाहिए ग्रुप में एंड इम्पोर्टेंस उनको मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि इग्नोर हो ऐसा. और अगर तुम्हें इन इन सर्टेन फ्रेंड ग्रुप में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वहां पे अपनी इंपॉर्टेंस बनानी पड़ रही है, तुम्हें अपनी सेल्फ स्टीम डेलिबरेटली कुछ करके बढ़ानी पड़ रही है, तुम्हारी पहले से नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, तो सराउंड योरसेल्फ विद बेटर पीपल. ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ एफर्ट ना करने पाए. दे एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर. पर्सनली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो चुका है.
बिकॉज आई नो कि कैसे लोगों के साथ सराउंड करना है, हु एक्सेप्ट मी। मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में, जो करंट फ्रेंड सर्कल है, उसमें मुझे एक सेकंड थॉट नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो दे आर माई फ्रेंड्स, दे नो मी। सेम मेरा भी आगे आती है 2-2.5 साल पहले मेरा भी ऐसे इनकाउंटर हुआ था, ऐसे फेक फ्रेंड्स के ग्रुप काइंड ऑफ उसमें। तो ऐसे ही एक एक्सपीरियंस है मेरा, ऐसा कुछ कुछ मतलब मैं बताऊंगी नहीं ऑब्वियसली, बट ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, 3 टू बी प्रिसाइज, वर इन ट्रबल। ठीक है, उन्होंने कुछ करा ऐसा, एंड जिसकी वजह से, जस्ट बिकॉज मैं उस टाइम पर उधर प्रेजेंट नहीं थी एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, काफी अच्छा, आई वॉज देयर बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने सारी बात मेरे पे डाल दी एंड आई वॉज ब्लेम फॉर एवरी सिंगल थिंग। एंड बस यही है ना, चलो मुझे डांट पिटी या कुछ भी हुआ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेंड्स तो फेक निकले ना। और क्योंकि आ जाती है बॉडी इमेज की। अगर तुम्हें अपनी बॉडी इमेज, इफ यू हैप्पी विद योर बॉडी, कि तुम्हें खुश हो कि कैसी तुम्हारी बॉडी है, तो आगे जाके कोई भी तुम्हें कुछ बोल रहा है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम खुश हो अंदर से, अगर तुम खुद खुश नहीं हो तो वर्क अपॉन इट, धीरे धीरे अपने आप को बॉडी में चेंजेस लाते रहो। बट अगर कोई और कुछ नहीं, किसी और के एक्सेप्टेंस के लिए अपनी बॉडी चेंज ना करो। बिकॉज वो तुम्हारी बॉडी है, किसी ने मतलब तुमने वो अपने हिसाब से शेप नहीं की, द गॉड गॉड हैज गिवन यू दैट बॉडी, यू आर गिफ्टेड विद दैट बॉडी, तो खुश रहो ना। एंड ठीक है, हम भी बहुत गुड लुकिंग नहीं है, हम दोनों अपनी बात करें, बट इट्स ओके, वी आर हैप्पी ना। हम खुश है, हमें पता है हम अच्छे नहीं दिखते, तो क्या दिक्कत है, जैसे हैं हम हैं ना, तो उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करो, लाइक एक्सेप्ट द फैक्ट। तुम किसी को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी के सामने एक्सप्रेशन इंप्रेशन बनाने के लिए, यू कांट फेक योर ओन बॉडी, राइट? मतलब हाँ, जैसे किसी और के एक्सेप्टेंस के लिए। तुम अपीयरेंस तुम्हारी कुछ और है, लेकिन कहीं तुम्हें पार्टी में जाना है, वहां पर यू विल मीट न्यू पीपल, तो उनके सामने अपना इंप्रेशन बनाना है कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी दिखती है, ये करने के लिए तुम्हें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है उससे तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है किसी और के लिए। हाँ, कि तुम जब तक तुम श्योर नहीं हो कि बंदा, अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकले भी, तो बंदा तुम्हारे साथ है, कि इज इट योर फ्रेंड, कि आगे जाके वो बनेगा फ्रेंड, रहने वाला है वो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड है ना, तो उसको कभी आपकी किसी अपीयरेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे देख लो। हाँ, और मुझे देख लो, पता नहीं कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने। बाकी आगे जाके बात आती है हाउ टू मैनेज फ्रेंड्स की। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स है तुम्हारे, ये बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनमें तुम्हें पता नहीं चल रहा कि फेक फ्रेंड्स है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में। तो आगे जाके कि मैनेज करो, कि पहले ये तो डिसाइड कर लो, कि समझ लो कि कौन आगे जाके है तुम्हारे साथ या नहीं है। फेक है पहले समझ लो कि आगे जाके नहीं रहेगा, वो अपने मतलब से रहेगा अभी तुम्हारे साथ। तो इतना अटैच होने की जरूरत नहीं है, कि अगर वो जब भी जाए तो तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे फर्क उसको पड़ना चाहिए कि उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं गया नहीं गया। ऐसे डे टू डे लाइफ में भी बड़े इनकाउंटर्स होते होंगे तुम्हारे फेक फ्रेंड्स में से, कि किसी ने तुम्हें तभी टेक्स्ट किया जब उन्हें तुम्हारी नीड थी। मेरे साथ बहुत होता है, श्योर इसके साथ भी होता होगा, है ना? मेरे साथ इतना होता नहीं, मैं बात ही नहीं करता लोगों से। इसके पास फ्रेंड्स ही नहीं है। एक यार, इतने ठीक है यार, फेक फ्रेंड्स, वो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं मिले ही होंगे फेक फ्रेंड्स में, ये सबके साथ होता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि सब लोग सबके एकदम सच्चे दोस्त है, सारा टेंशन उनके लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा तो मानना, लाइफ में दो लोगों को छोड़ के ना कोई तुम्हारा खुद अपना नहीं होता, बाकी सब मतलब के लिए आते हैं, सब। वो तो जनरल बिलीफ नहीं कह सकते, तुम्हारा मैं मानती पर्सनल हूँ। बिलीफ है। बट मेनली वो एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर तुम्हारे जो फेक फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले, तो हम्म। उतना अटैच होने की जरूरत नहीं है कि उनके जाने पे तुम इनकम्प्लीट फील करो। हम्म। जो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं, हु वैल्यू यू, उनके साथ अपने आप को ज्यादा करो, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली। और बट मैंने फेक फ्रेंड्स के जाने पे डोंट गेट टू अटैच या कनेक्टेड कि ये क्यों चला गया। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज नोटिस डोंट करी ब्लेम है योरसेल्फ। कि स्कूल में पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी चीज है, स्कूल लाइफ में 15-16 की एज में पॉपुलैरिटी लोगों को बड़ी पसंद है। तो हमारे स्कूल में एक लड़की है, नाम नहीं लेते, लेकिन वो जो है ना, वो अपने फ्रेंड्स बहुत जल्दी शिफ्ट करती है। उसके जो दोस्त है ना, वो ऐसे हैं, मतलब जो कम पॉपुलर है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन शी प्रेफर्स टू बी विद दोस गाइज जो पॉपुलर है थोड़े से, ताकि उसको फेम मिले, अटेंशन मिले। लेकिन अगर जब वो उन दोस्तों के साथ होती है ना, तो उसको सिर्फ बेइज्जती होती है उसकी, उसको हेटेड मिलता है, उसको अटेंशन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नो कौन तुम्हारे अच्छे दोस्त है और कौन तुम्हारी हेल्प करेंगे इन योर बैड टाइम्स, एंड यू शुड नो योर रियल फ्रेंड्स। अगर तुम उन लोगों के साथ जाते हो जो पॉपुलर है, वो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, लेकिन एक बार कभी हमेशा नोटिस करना, जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स होंगे ना,
they will make fun of you but they'll never insult you. There's a big difference between making fun, मजाक करना and बेइज्जती करना. हाँ, क्योंकि आगे जाके अगर तुम ऐसे फ्रेंड्स के साथ हो कि तुम्हारी जो वैल्यू नहीं करते तुम्हें, टू बी एग्जैक्ट, तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हें बस मजे मजे के लिए रख रखा है, तुम आते तुम्हारे मजे लेते हैं, निकल लेते हैं. सेम सही. ऐसे फ्रेंड्स के साथ अपने आप को सराउंड करना इज नॉट गुड. नए फ्रेंड्स बताओ, सिंपल एज इट इज. हाँ, क्योंकि आगे ना जाके लॉन्ग रन में तुम्हें इफेक्ट होगा कि जाके जाके जब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये तो हमेशा हमेशा ऐसे करते थे, दे यूज मी, वो तुम्हें आगे जाके अच्छी नहीं लगेगी बात. तुम्हें ये बात पहले ही रियलाइज करनी चाहिए थी ना. अब एटलीस्ट हम यहाँ पे हैं, हम बता रहे हैं, सुनो. अब तो जाग जाओ. देर से जाके बस जुरुस्त क्या होता है? दुरुस्त. लाइन क्या होती है? दुरुस्त. हाँ, दुरुस्त. तो बस आगे बात बेइज्जती नहीं है ना, सिर्फ बॉडी शेमिंग कितनी होती है क्योंकि कोई अगर तुम्हारे बॉडी शेमिंग इन मजाक भी चलता है, फ्रेंड्स के बीच में मजाक चलता है बॉडी शेमिंग का, हेल्दी फन. सीरियस वाला, हाँ सीरियस वाला नहीं. सीरियसली अगर तुम नेक्स्ट टू बुलिंग, तुम फ्रेंड्स नहीं है तो हाँ बुलिंग ही हुई तो फिर तो बुली. और तुम्हारा बस तुम्हारे इनसाइड अपने आप तुमको हर्ट करने के लिए बोलते हैं. एंड वही मेरे हिसाब से तो वही रीजन होता है जो दूसरे लोग बोलते हैं ना, ये तो बहुत मोटा है, ये तो बहुत मोटी है. यही वजह होता है कि पीपल स्टार्ट हेटिंग देमसेल्व्स एंड वो खुद के अंदर ऐसा चेंज लाने की कोशिश करते हैं जो वो शायद चाहते भी नहीं. दूसरे की एक्सेप्टेंस के लिए. पर फिर वही बात आती, दूसरे के एक्सेप्टेंस के लिए डोंट चेंज योरसेल्फ. हाँ, यू आर गुड एज यू आर. दूसरे के एक्सेप्टेंस में तुम ये मत बोलो मेरे पापा बोल रहे तू पतला हो जा, तो वो नहीं है मैं इनकी एक्सेप्टेंस के लिए क्यों करूं, मैं तो मोटा ही रहूंगा. ये यहाँ पे सीन अलग हो गया. यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए कह रहे हैं, वो केयर कर रहे हैं. किसी और के एक्सेप्टेंस के लिए कि तू लंबा हो जा, मुझे लंबे बंदे अच्छे लगते हैं, तो वैसा वाला सीन में एग्जाम्पल. तो उस सीन में अपने आप को दूसरे के एक्सेप्टेंस के लिए चेंज करना इज नॉट गुड. मेरे केस में देख लो, मैं बहुत छोटी हूँ हाइट में, ठीक है. मेरे को ना सब ऐसे बोलते हैं छोटू छोटू छोटू, लेकिन ठीक है ना, हूँ मैं छोटी, मैं क्या करूँ उसका. अब उससे ये थोड़ी है कि मैं रोज ऐसे लटकने लग जाऊँ, लंबी होना है मेरे को, नहीं ना. वो अलग बात है, इसने बचपन में कॉम्प्लेन नहीं पिया. हाँ, मैं हूँ छोटी तो हूँ ना, तुम्हें क्या करना है भाई उसका. लेकिन मेरे सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको ये बहुत बहुत हर्ट करती है कि जहाँ जाओ तो मैं छोटा बोलते हो, छोटू छोटू. ठीक है ना, एक्सेप्ट करो यूर शॉर्ट, इग्नोर द बुलीज, गेट जो तुम्हें ऐसा गंदा फील कराते हैं, तुम्हें इंसल्ट करते हैं, उधर से चले जाओ. गेट हेल्दी फ्रेंड्स, अच्छा एटमॉस्फेयर रखो, हैप्पी एनर्जी रखो अपने आसपास, उससे यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. दूसरों की बातें से इफेक्ट छोड़ दो. मोटा हूँ तो हूँ बोल ले. तो हाँ, अब आते हैं कि हाउ टू डील विद फेक फ्रेंड्स. यहाँ तो एक तुमको अटेंशन देना कम कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है वो फेक है, वो तुम्हारे लिए सिर्फ काम के लिए आ रहा है, उनको अटेंशन देना कम कर दो. धीरे धीरे अवॉइड देम, धीरे धीरे डिस्टेंस कर लो उनको अपने आप. मेरा पता है क्या, मैं क्या मानती हूँ, अगर तुम्हें पता है ना कौन तुम्हारा फेक फ्रेंड है, तो वो तुम्हें ऐसे सिर्फ यूज करने के लिए काम आता है. लेकिन अगर तुम्हें पता है ना तुम्हारा फेक फ्रेंड है, तो उससे ऐसे बात करो जैसे तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तुम उसको रिस्पेक्ट करते हो. तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो तुम्हें हेट करते हैं ना, अगर तुम उनको ही रिस्पेक्ट करो ना, तो उनकी जो अंदर स्पार्क आता है ना, वो मेरे को बड़ा मजा आता है वो देख के कि मैं इसके साथ ऐसे कर रहा हूँ कि तब भी मुझे इतना प्यार दे रहा है, उसको गिल्ट फील कराओ. हाँ, उसको गिल्टी फील कराओ. एग्जैक्टली, मेरा तो यही है. बाकी आ जाते हैं बात पीयर प्रेशर की, कि बच्चों के बीच में पीयर प्रेशर कंपटीशन. हाँ, सारे बच्चे सेम नहीं होते, एवरीबॉडी इज डिफरेंट. दिखने में, मतलब मेंटली और हर तरह से एवरीबॉडी से नॉट द सेम. तो कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, कोई नहीं होगा. लेकिन पेरेंट्स को तो सिर्फ मार्क्स मार्क्स मार्क्स, लेकिन वो नहीं पता ना उन्हें कि क्या उनकी उसके बच्चे की मेंटल एबिलिटी है. और अगर बच्चे की मेंटल एबिलिटी है भी, उसमें पोटेंशियल है करने का, तो धीरे धीरे, मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ अभी, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने आप करना शुरू हो जाओ. पीयर प्रेशर का ये मतलब नहीं है कि वो कर रहे तो मुझे करना है. अपने आप का पोटेंशियल देखो, अपने आप का देखो कि तुम कहाँ पे अच्छे हो, कौन सी स्ट्रीम में अच्छे हो, तुम कौन सी जगह में अच्छे हो, तुम कौन से जॉब में अच्छे कर रहे हो, तुम आगे जाके कौन सी स्ट्रीम में बेस्ट कर सकते हो. एक एग्जांपल, रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल. एक एग्जांपल लेते हैं इसी बात का कि अगर आपका कोई ग्रुप है, 4-5 लोगों का ग्रुप है, उसमें आपके सारे दोस्त पढ़ाई में नंबर 1 है, लेकिन आप यू आर बेटर इन स्पोर्ट्स, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू आर लाइक यार ये तो सारे पढ़ाई में अच्छे हैं, मुझे भी इनके साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ये वो, तो उससे यू फॉरगेट योर स्पोर्ट्स ना. तुम जिस फील्ड में अच्छे हो तुम उस पे जाओ.
हम आई अंडरस्टैंड यू वांट टू बी विद योर फ्रेंड्स, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जो तुम्हारे दोस्त करे वो सेम चीज तुम्हें करनी है. यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गुड इन, एंड क्या पता तुम स्पोर्ट्स में जाके उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाओ. हाँ, अरे बट ये भी तो बात नहीं है, अगर वो बाकी उसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके दोस्त, उसके और वो बच्चे. उनको देख के अगर पढ़ाई में जा रहा है, तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग. बट ऐसा नहीं है कि तुम स्पोर्ट्स भूल गए कि जस्ट बिकॉज वो कर रहे हैं पढ़ाई तो मैं भी करूंगा, और मैं सारा पढ़ाई पे दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स जाए भाड़ में, क्योंकि ये स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, मैं ये स्पोर्ट्स करूँ. भूल गए नहीं, फोर्सफुली, मतलब वो चाहता नहीं है पढ़ाई में जाना, लेकिन क्योंकि उसके दोस्त कर रहे हैं वो इसलिए हाँ हाँ, जबरदस्ती उसमें समझ जा आ रहा है. गया. दैट इज अ बैड थिंग ना. तो ये अवॉइड करना है. हाँ, क्योंकि और साथ में आ जाता है कंपटीशन, फिर अगर तुम उनके साथ ही compete करने लगोगे, और वो तुमसे बेटर खेल के कह रहा हूँ, तुमसे बेटर अगर वो मार्क्स ले आए, तुमसे बेटर स्कोरिंग है, उनसे तुमसे बेटर है स्टडिंग है, तो तुम्हें आगे जाके हर्ट होगा, यार ये मेरे से बेटर कर गया, ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, तो तुम्हारे लिए नेगेटिव फीलिंग, और फिर बाद में ओवर थिंकिंग. हाँ, आप क्रोनोलॉजी समझिए. साइकिल है. साइकिल है, साइकिल. हाँ, तो आराम से लाइटली लो सब कुछ, बट लाइटली के साथ सीरियसनेस भी दिखाओ कि ये करना है तो करना है. वही है लाइटली का ना, ये मतलब नहीं छोड़ दिया. वही है ना. प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी. थ्री थ्री इडियट्स का एक डायलॉग है, दोस्त जब फेल हो तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब हमसे ज्यादा मार्क्स लाए तो और भी दुख होता है. तो यही चीज हो जाएगी. एग्जैक्टली. आगे आते हैं मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज पे. जैसे हमें भी पता, तुम्हें पता, इट मैटर. ओके, हम्म. अभी हमने पता है अभी रिसेंट केस जो हुआ है. हम्म. टॉक. फिजिकल हेल्थ है, ओपन अप योर पेरेंट्स की ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मन में बिठा के मत रखो कि एम्बेरसमेंट होगी, दोस्तों को बता दो अगर इतना है. बट एट लास्ट पेरेंट्स को बताओ कि यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि अंदर मन में रखे होगे वो फिजिकल हेल्थ इश्यू जो है वो आगे जाके इंक्रीज हो सकता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. हम्म. भी हो सकता है वो तुम्हें कुछ और लग रहा है कुछ और, या और आगे बात मेंटल हेल्थ इश्यूज, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं समझते, किसी और से बात करो, किसी बड़े से बात करो, कोई और जो समझे, अपने फ्रेंड से बात करो, ओपन अप टू देम, शेयर थिंग्स. क्योंकि अगर तुम शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर वो बातें तुम्हें खाएंगी. क्यों? एंड ये यू नो क्यों हो व्हाट रहा है? डिप्रेशन में वो तुम शांति में हो जाओगे, यू लूज योर सेल्फ इन And द you know प्रोसेस. what? I've encountered few people. They think that it is not okay to be, mentally depressed. वो accept ही नहीं करना चाहते कि हम mentally depressed हो भी सकते हैं. It is okay to be not okay. You understand? इट्स मतलब नॉट अ अगर, फेज. हाँ, it is not a phase. It is a problem which is with you, and you know, every problem has a solution, and you should open up. मतलब कोई चीज जो तुम्हें अंदर ही अंदर which is making you unhappy या it is killing you from inside, उसको अंदर रखने का फायदा क्या है? एक्सेप्ट करो ना, एंड ओपन अप. अगर तुम्हें वो चीज, चलो मान लिया शेयर नहीं करनी, बहुत छोटे केसेस होते हैं, चलो नहीं, अगर बहुत पर्सनल है, तुम नहीं चाहते शेयर करना, तो उस चीज से अपने आप को थोड़ा थोड़ा दूर करते रहो. नई नई चीजों में इंडल्ज हो, जो चीज, द थिंग्स यू वोंट एवर डू, ट्राई डूइंग थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी, जो तुम्हारा ध्यान हटाए उस चीज से. लेकिन उसको, उस फैक्ट को इग्नोर नहीं करना कि तुम अंदर से यू आर लाइक डिप्रेस्ड काइंड ऑफ थिंग. अपने आप को उस फैक्ट से डिस्ट्रैक्ट कर लो, बट आगे जाके इग्नोर मत करना, क्योंकि अंदर ही अंदर वो बात रहेगी, बैक ऑफ द माइंड वो खाती रहेगी तुम्हें, और तुम्हारा किसी और मन में ध्यान नहीं रखेगा. डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, उसको ध्यान ज्यादा लाओ मत, उसके ऊपर ओवर थिंकिंग मत करो. तो उसको टाइप ऑफ कि अगर तुम किसी बात के ऊपर डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, तो या तो तुम किसी और चीज में, जैसे कि प्लेइंग विद डॉग, तुम्हारे पास डॉग है, डॉग से एलर्जी है, छोड़ो, एक्सेप्शन हो गए तुम. बाकी कुछ भी है, पेंटिंग हो गई, तुम्हारी कोई हॉबी है जिसमें तुम्हें मजा आता है, कुकिंग हॉबी जो भी है, वैसे इतना डू डीप दैट थिंग, में डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. वैसे इतना डीप में कभी मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं देखा. कुत्ते तुम्हें एलर्जी एक्सेप्शन. डीप पॉडकास्ट है ये बहुत ज्यादा. सॉरी. तो ऑल इन ऑल गाइस, मेंटल हेल्थ को एज अ इग्नोरेबल टॉपिक मत लो, ना ही फिजिकल हेल्थ को, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो एक फेज नहीं है, तुम्हारी इलनेस है. ओपन अप टू योर फ्रेंड. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, एज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ले लो, थेरेपिस्ट. आप बहुत डीप, तो एज अ कोई थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, तुम्हारे साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, बट ओपन अप, अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बात अंदर ही अंदर तुम्हें खाएगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा कोई भी दिन होगा, और तुम इस बात की वजह से तुम्हारे जो फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप है और किसी और चीज के रिलेशनशिप है वो इफेक्ट होंगे कहीं ना कहीं. मेरा एक फ्रेंड भी है, आई ऑब्वियसली वोंट टेक नेम्स, बट ही इज वन ऑफ दोस पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस. वो भी काफी टाइम से सफर कर रहा है मेंटल इलनेस से, बट ही वाज अ स्ट्रांग पर्सन. ही ओपनड अप टू हिज पेरेंट्स, लेकिन थिंग्स डिडंट वर्क आउट. सो
उसने ठीक है, ही डिडंट क्विट, मतलब क्विट एज इन उसने गिव अप नहीं किया कि मैं और इसको एक्सेप्ट ही कर लूंगा या फिर इसको अपने साथ ही रहने दूंगा। नहीं, ही हैज अ सिस्टर, एल्डर सिस्टर, ही ट्राइड ओपनिंग अप टू हर। ठीक है, उसको वहां से कोई हेल्प मिली, शी सपोर्टेड हिम, उसने उसको सपोर्ट किया कि यस आई विल टॉक टू मॉम, थेरेपिस्ट कंसल्टेशन ये वो। फिर भी इतना कुछ इफेक्टिव नहीं था। कई पेरेंट्स होते हैं कि यार हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं फिर भी तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे, तो बस और इसमें तुम हमारी गलती नहीं है, तुम एग्जैजरेट कर रहे हो। नहीं, ये ये है इंडियन मेंटालिटी है, तो इसको यू विल हैव टू ओवरकम। एंड फिर भी नहीं हो पा रहा, तो ही पर्सनली केम टू मी एंड ही शेयर्ड स्टफ विद मी। यस, आई गेव हिम कंसोलेशन नाउ। मतलब धीरे धीरे इज डेवलपिंग। एंड इफ लाइक पीपल हैव फ्रेंड्स लाइक दीज ना, जो उनको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दे टेल देम कि सब ठीक हो जाएगा, तो उससे काफी हेल्प होता है। तो अगर तुम्हारा भी कोई फ्रेंड है ना, अगर कुछ सफर कर रहा है ऐसे, तो लाइक बी द हेल्पिंग हैंड ऑलवेज। उसमें तुम्हारी कोई ईगो की बात नहीं है, यार ये तो ऐसा है वो तो ऐसा है। हेल्प करो किसी ट्राई टू बी को, देयर। से क्या होगा, ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर देम। क्योंकि जब अपना अपने आप को रखोगे, they'll have a person कि हाँ ये है, अगर कुछ anything goes wrong, I have a person कि ये है, he'll help me, she'll help me। चाहे तो तुम इतना बड़ा always, इम्पैक्ट बना भी नहीं पाओ, बट ठीक है, ही और शी विल फील बेटर नो मैटर व्हाट। हाँ, always try your best to console that person and to help that person, क्योंकि तुम उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते और तुम उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। that effort that you put in, कहीं ना कहीं that person जो कर रहा है, which is the victim of the mental illness, वो कहीं ना कहीं फील करेगा कि I have such good people around me, मुझे नहीं होना चाहिए, I'll be happy more। पॉजिटिव वो रहेगा खुद भी अंदर से, हाँ, वो खुद पॉजिटिव रहेगा कि I have good people around me, मुझे किस बात की टेंशन होनी चाहिए, I'll be happy। क्योंकि मेरी भी यही है, मेरे आसपास बहुत हैप्पी एनर्जी है, तो मैं कभी अंदर से फील ही नहीं करती कि मुझे किसी बात के लिए टेंशन होना चाहिए ये वो। आई शेयर इट आउट, आई डू। Be optimistic। चल, तो गाइस आज के लिए इतना काफी है। लेट्स अभी रैप हम इट अप। क्वेश्चन सेगमेंट में हम जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे जो आपने सबमिट किए हैं ओवर द पास्ट 2 days, एंड दैट्स ऑल। So Manji, what are the questions? So the first question that comes up to us is, why can't parents normalize homosexuality? Homosexuality is a big thing। ठीक है, अब धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो धीरे धीरे उसको नॉर्मल कंसिडर कर रहे हैं लोग। बट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, वही जनरेशन गैप, उनके टाइम पे ये सब नॉर्मल नहीं था, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। It was a phase है ये, ठीक उनके हो साथ जाएगा। कोई मतलब वो आउट ऑफ द सोसाइटी लोग हैं, अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो ये सब। मेरा तो मानना ये भी है कि टीनेज लाइफ में ही हम रियलाइज करते हैं कि हमारा एक्चुअल जेंडर क्या है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कुछ एक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई मेरा गे या बाइसेक्सुअल या लेस्बियन कोई फ्रेंड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही टाइम होता है, पीपल बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं अपने अराउंड कि उनको क्या चीजें पसंद है। तो पेरेंट्स के लिए मतलब उनको ऐसी सोसाइटी में ही रखा हुआ था। ऐसी सोसाइटी में रखा था जहां पर उनके लिए नॉर्मल नहीं था, इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, उनके लिए भी चीजें सही होती जाएगी और वो नॉर्मल होते रहेंगे। इस बात में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। जो हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन एज पेरेंट्स ऑब्वियसली नॉर्मलाइज होकर देंगे, क्योंकि we've gone through it, हमें ये वापस अपने बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं करवाना। हाँ, we've gone through it, we'll be not saying better but different parents, फॉर क्योंकि मी बेटर इन सेंस हम कह नहीं सकते। माय पेरेंट्स आर अमेजिंग, एंड इफ आई एम समवेयर Same। 1% ऑफ माय पेरेंट्स ना, देन आई विल बी हैप्पी। हाँ, क्योंकि एज बीइंग ओपन होना अपने बच्चे का ऑलवेज द बेस्ट थिंग। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू कोप अप विद द फीलिंग दैट यू आर लूजिंग योर बेस्ट फ्रेंड। सो गाइस, ओपन अप टू देम, बोल दो उनके मुंह पे, योर बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा, मुंह पे बोल दो उसके। तुम्हारा अगर कोई भी है तो उसके मुंह पे बोलो, ऑब्वियसली योर बेस्ट फ्रेंड फॉर अ रीजन, यू कैन बी ओपन टू ईच अदर। क्वेश्चन, यस, यस। अगर मुंह पे बोलने के बाद भी और बेस्ट फ्रेंड उस बात को टाल दे तो? अगर वो मुंह पे बोलने पे भी बेस्ट फ्रेंड वो बात टाल देता, यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट मूव ऑन। इट इज नॉट तो इजी अपना टू बेस्ट ट्राई करो, ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राई योर बेस्ट। बोलना इजी है ऑब्वियसली, बट मूव ऑन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यू कांट कोप अप कि मेरा बेस्ट फ्रेंड छोड़ गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड छोड़ गया, मूव ऑन। एंड ऑल्सो वरना यू तुम कैन नॉट आगे जाके नया बेस्ट फ्रेंड नहीं बना पाओगे। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू बी इन योर लाइफ ना, अगर उसको रहना तो। एग्जैक्टली। So next question that comes up to is that how to avoid the fact of FOMO. FOMO is basically fear of missing out. मतलब कई जगह पे people don't consider you as a very great company, तो तुम्हें invite नहीं करते। जैसे मैं नाम लेके ही बोलूंगी एग्जाम्पल,
नाम नहीं लेते, चल तेरे बर्थडे पे यू डिड नॉट इनवाइट समबडी, राइट, यू रिमेम्बर, एंड दैट क्रिएटेड अ मेस। सो बस यही होता है फोमो की, उससे लड़े कैसे। हाँ ठीक है यार, अगर तुम्हें कोई कहीं पे बुलाता अगर कहीं पे तुम्हें कोई बुलाता नहीं है तो यू माइट नॉट बी ऑफ देयर कंपनी, एंड तुम्हें वो डिसलाइक करते चेंज हो। योर फ्रेंड्स। और चेंज योर जहाँ पे फ्रेंड। तुम्हें फोमो है, जहाँ पे तुम्हें जिस ग्रुप पे फोमो हो रहा है, उस ग्रुप में रहने का फायदा ही नहीं है। अगर तुम्हें फोमो हो रहा है, तुम अगर अपने फ्रेंड्स पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जहाँ पे वो अगर कहीं जा रहे हैं तो तुम्हें नहीं बुला रहे, तो चेंज योर फ्रेंड्स। हाँ अच्छा, जिसको नहीं बुलाया वो देखे, चेंज करो भाई प्लीज। हाँ एग्जैक्टली। फोमो क्या है मेरे हिसाब से, फोमो तो चीज वो ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम्हें तुम्हें कोई चीज, फोमो तुम्हें तभी होगा जब यू डोंट नो योर फ्रेंड, हाँ जब तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तुम्हें बुलाएंगे, यू आर अनश्योर। जब तुम्हें खुद पे ही डाउट हो कि मैं सही हाँ जगह नहीं, पे खुद हूँ पे। कि नहीं। हाँ हाँ। हाँ वही। तो गाइस, चौथा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अवॉइड जजमेंट। हमने जैसे पहले बोला था कि जजमेंट तुम ऐसे ध्यान मत दो। अगर जो बंदा जो तुम पे जजमेंट पास कर रहा है कि तू अच्छी नहीं दिखता या तू अच्छी नहीं दिखती, ये तू वो चेंज कर, वो चेंज कर, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए चेंज मत करो। क्योंकि एज वो तुम्हें जैसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली वो तो पर्सन तुम्हारी लाइफ के लिए हेल्दी नहीं है। वो तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज नहीं करेगा आगे जाके। वो he'll be always like, she'll be always like कि तू चेंज कर, तेरे में खराबी है। तो रिमूव दैट पर्सन, अवॉइड दैट पर्सन। ऑब्वियसली अपने आप को दूसरे की जजमेंट के साथ अपने आप को कोप अप करने के लिए या उसके एक्सपेक्टेशंस मैच करने के लिए चेंज मत करो। यार तुम परफेक्ट हो, तुम जैसे भी हो ना, जस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर परफेक्ट। मान लो तुमने नए जूते लिए, तुम्हें बहुत अच्छे लगे, एंड किसी ने आके बोल दिया छी यार क्या जूते लिए, तुम्हें पता है तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए यार, तुम्हें अच्छे लगे, तुम्हें पहनने हैं ना, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें पहनने हैं, तो दूसरे को क्या फर्क पड़ना चाहिए ना। अगर वो तुम्हें कुछ कमेंट भी करते हैं तो इग्नोर करो, क्योंकि क्या है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग है ही गांडू, लोगों का काम ही कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों तो का उसका काम काम ही कहना। कहना है। बस यही बात है ना। हाँ रोमान जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड प्रायोरिटाइज वर्क। आई बी नॉट दैट पर्सन की जो इस क्वेश्चन का आंसर करे, मुझे भी इसका आंसर चाहिए। मुझे भी चाहिए वैसे तो क्योंकि हम सभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चाहे टीनेजर हो या चाहे एडल्ट हो। हो जाएगा, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते करते उस काम को करो ही नहीं। ऑब्वियसली इतना मतलब कि काम करना है। ऑब्वियसली आराम से लाइटली हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम सीरियसनेस बना के रखो कि जब कर रहे हो तब ढंग से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुमने इतने टाइम उसको प्रोक्रेस्टिनेट किया एंड जब फाइनली तुम करना है तो भी उसको मजाक मजाक में करो। यू विल बी लाइक कि अब नहीं किया तो छोड़ो, फिर अब क्या, कौन ही करे। करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो। हाँ, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है जिंदगी में। हाँ हार्ड वर्क करना ही है यार। देखो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो ही सक्सेसफुल हो, वरना किसी भी फील्ड में चला जाओ सक्सेस नहीं है। इजी से इजी आर्ट फील हो। So this is basically it for the video. Thank you so much for watching. Thank you so much for giving all the love on the बट previous. हिमांशी रुक तो, देख आज है 21 जून, हम शाम के 7:30 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कितने लेट चल रहे हैं। अगर तुम्हें कल ये एपिसोड मिलता है तो समझ जाओ दुनिया नहीं खत्म हुई, कांग्रेचुलेशन। Congratulations. अगर नहीं मिलता तो समझ जाओ सब एक साथ ही हैं। सब साथ में ही है। बाकी आपने जितना सपोर्ट दिया लास्ट एपिसोड पे, वी आर टू हैप्पी। हमें आप सपोर्ट भी दीजिए, सही में आप सपोर्ट भी दीजिए, हम और वीडियो डालेंगे, आप और सपोर्ट दीजिए, हम और वीडियो डालेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझिए। So that is it. Thank you so much for watching our video, and the love we got on our previous video was truly commendable. हमने इतना एक्सपेक्ट ही किया था, है ना। हमने सोचा था वो इतनी बेइज्जती होगी, इतनी मतलब क्या ही होगा, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था एंड उसने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। कीप सपोर्टिंग अस, और यही सपोर्ट आपका हमें अगली वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करेगा। Coming to the next video, so we'd really appreciate any suggestions in the comment box. Thank you so much for watching, and we'll see you in the next one. Bye bye. अरे guys, make sure to like, comment and share and subscribe.